हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप्स। देखो, पहले एक बात मेरा बहुत सिंपल सा कंसर्न वो ये है कि फार्मेसी इंडस्ट्री में बहुत सारी बार हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग खुद को अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं लिमिटेड ओनली टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज। एंड क्यों ऐसा? क्योंकि वाई रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ? बिकॉज वी आर टोल्ड सो। ऐसा ही हो जाता है हमारे साथ, क्योंकि हमने हर तरफ यही सुना है, फार्मा कंपनी, रिसर्च, फार्मेसी, मेडिकल एंड ओनली दैट। बट वाई हम खुद को क्यों रिस्ट्रिक्ट करें? क्योंकि हमें बार बार यही बताया जाता है कि फार्मा को अगर आपने पढ़ाई करी है, अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई करी है, अगर आपने हेल्थ केयर सेक्टर में पढ़ाई करी है, पैरामेडिकल में पढ़ाई करी है, तो हमें अपनी पैरामेडिकल, फार्मा या मेडिकल कंपनी में ही जॉब चाहिए। पर आपने कभी भी ऐसा देखा है आसपास कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी और कोर्स कर रहे होते हैं, या तो हम बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कॉलेजेस में बीटेक के कोर्सेज चल रहे होते हैं, वो जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, या नॉर्मल BCom, BBA, कोई भी और स्टूडेंट है जो साइंस के फील्ड का नहीं है, आप उसको हमेशा देखते होंगे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में मल्टीपल फ्लेक्सिबल रोल्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये, अगर हम लोग इस चीज को लेके परेशान है ना कि क्यों हम हमारे सैलरीज कम है या बहुत कम कंपनीज हैं या ये सारी बातें, तो क्योंकि हमें ये बात बताई गई है, हमें ये प्रोस्पेक्टिव ही चेंज करना है। मेरा मेन एजेंडा यही है कि जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, हेल्थ केयर के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। देखो, ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी ही फील्ड में जाके जॉब करना है, सिर्फ और सिर्फ वही जॉब जो हमको बताए गए हैं, देन वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, मैं उसको प्रमोट भी करती हूँ। पर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको उस फील्ड में नहीं जाना है, तो उनके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। हम स्टार्ट करते हैं इधर जियो करियर्स। जियो ने बहुत सारी इंटर्नशिप्स रिलीज करी हैं। एंड देखो, ये मेरा एक पर्सनल एजेंडा है। मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस एटलीस्ट होनी चाहिए, मतलब हमारे पास भी चॉइस होनी चाहिए ना। हमें ऐसा ही क्यों लगे कि हमें सिर्फ हॉस्पिटल में ही जाके जॉब करनी है, या हमको सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग होम में ही जॉब करनी है, या हमको सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च में ही करनी है। आई एम नेवर सेइंग दोज आर बैड करियर्स, दे आर ब्यूटिफुल करियर्स, पर वो चॉइस होनी चाहिए। हो सकता है मुझे नहीं करनी है, हो सकता है 60 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, उनमें से 15 स्टूडेंट्स को वो करना है हॉस्पिटल में जाके जॉब, 10 स्टूडेंट्स को मार्केटिंग एंड रिसर्च में जाना है, 10 को मेडिकल राइटिंग, उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है। तो सबकी स्किल्स अलग अलग होती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि अवेयरनेस नहीं। और दूसरी बात, हमें बताया जाता है आप तो फार्मा के, आपको तो यही काम करना है ना, तो ऐसे रिस्ट्रिक्ट मत करिए। जियो इंटर्नशिप्स लेकर आया है बहुत सारी। एंड अब अपने करियर को ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना शुरू करो, क्योंकि आप किसी भी फार्मा कंपनी में जाओगे ना, आप बहुत सारी जॉब्स देखते हो। फार्मा कंपनी में MBA वाला भी जॉब कर रहा है एंड बीटेक वाला स्टूडेंट भी जॉब कर रहा है, अलग अलग पोस्ट पे। पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनीज को ही टारगेट कर रहे हैं, ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो टेक को हायर करते हैं, ये तो IT वालों को हायर करेंगे। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज कॉलेजेस में आती हैं और डिफरेंट ब्रांचेस उसमें अप्लाई कर रही हैं। EC का स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहा है CS की कंपनी में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, आप अपने काम के साथ सीखते हैं। एंड आजकल का जमाना है, बहुत सारी चीजें मिक्स होकर, जैसे AI आ रहा है, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो कोलैबोरेटिवली काम कर रही है। तो मेडिकल इज समथिंग जो हर कोई नहीं भी सीख सकता, तो हमारे पास वैसे भी एडवांटेज है। तो जियो करियर्स के पास इंटर्नशिप प्रोग्राम है, विच इज इन लोगों ने यहाँ पे रिलीज करा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। तो अगेन ये मत सोचना, कोई भी कंपनी की जो इंटर्नशिप्स आती हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना कि इसमें आई विल नॉट अप्लाई क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। अगेन, अगर आपको अपने ऑप्शंस ब्रॉड करने हैं, मैंने पहले भी बोला, अगर आपको चाहिए कि फाइनल ईयर के एंड में आपके पास इतना मल्टीनेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस हो कि आपके पास चॉइसेस हो, तो प्लीज इस इंटर्नशिप को भी जरूर से देखिएगा। करना ये है कि मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। स्टूडेंट किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहा होगा फुल टाइम। डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम बोथ आर अलाउड, बोथ आर एलिजिबल। मस्ट हैव रिटन परमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर द इंटर्नशिप। तो अगर ऐसा है कि आपका सेमेस्टर चल रहा है, तो आपको अपने प्रोफेसर जो है या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, उनसे एक रिटन लेटर में परमिशन की जरूरत होती है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब वो रिक्वायर्ड होता है, अप्लाई करते समय नहीं होती है, या अगर अप्लाई करते समय होती होगी, देखिएगा रिक्वायरमेंट में, तो वो भी इजीली मिल जाएगी। करना क्या है, सबमिट इंटरेस्ट। तो जब इसमें ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, आपको इसको क्लिक करना है। इसमें सारी डिटेल्स भरनी है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने पूछी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं
ये सारा कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट अटैच करना है, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, स्कैन कॉपी ऑफ कॉलेज आईडी कार्ड। तो बहुत सारे लोगों को आईडी कार्ड कॉलेज का फिजिकल मिल जाता है, कुछ लोगों को सिर्फ ऑनलाइन ही जनरेट होता है। अगर वैसा भी है तो आप उसको सेव कर लीजिएगा पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में, और यहाँ पे अपलोड कर देना। हार्ड कॉपी मिला तो उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। ये सारे डिटेल्स भरने, देखो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आगे ऑप्शंस आएंगे, और अगर आप लोगों ने ना वहाँ पे इंटर्नशिप करी हुई है तो प्रेफरेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट क्या क्या बोला, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ये सारी एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ही ली है। अब जो मेरा लास्ट प्रायोरिटी ये है, देखो अगर आप जियो के करियर्स पे जाओगे तो उसमें स्पेसिफिक फार्मा की इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। वही मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि जब आप इस फॉर्म में जाते हो ना, ये इधर जब आप जाओगे ना, इसको नीचे आओगे इंटर्नशिप प्रोग्राम में, तो ये नीचे बहुत सारे ऑप्शंस लिख कर आ रहे हैं और उसमें लोकेशन भी लिख कर आ रही है कहाँ पे इंटर्नशिप करने का चॉइस है आपको, अलग अलग सिटीज में। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज जो डेटा रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है आपको प्रॉपर फार्मा का ही मिल जाए हर जगह, क्योंकि ऑब्वियसली जियो फार्मा कंपनी नहीं है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल कंपनी है। तो अगर कुछ आपको ऐसी इंटर्नशिप मिल रही हो जो, जैसे हम फार्मा में भी बात करते हैं डेटा बेसिस की, आगे चल के हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, आगे हम फार्मा रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, हम आगे चल के फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट की जॉब करते हैं, उसमें भी हम सारा डेटा मैनेज कर रहे हैं, डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएगा। तो बेस्ट इज ये, अप्लाई करिए। देखो रिजेक्ट होना, सिलेक्ट होना, दैट इज डिफरेंट, पर अगर आप अप्लाई ही नहीं कर रहे ये सोच के, वो एक गलत चीज है। और ये मेरा एक पर्सनल रीजन है विच आई वांट कि फार्मा के सारे स्टूडेंट, हेल्थ केयर सेक्टर, पैरामेडिकल के सारे स्टूडेंट्स उस प्लेटफॉर्म तक आए, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि अगेन, वाई फार्मा, पैरामेडिकल, हेल्थ केयर स्टूडेंट्स मस्ट डाइव इन एमएनसी। सो दिस इज माई पर्सनल एजेंडा कि ऐसा होना चाहिए, हमें अवेयरनेस हो, हम अप्लाई करें, हम जॉब करें मल्टीनेशनल कंपनीज में। दिस इज माई पर्सनल इंटरेस्ट एंड आई से व्हाई नॉट, बिकॉज वी आर टोल्ड नॉट टू, हम लोग को रिस्ट्रिक्ट खुद करा जाता है। बहुत सारे आई विल नॉट से कि बहुत सारे लोग हैं जो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ फार्मा करके, फार्मा के सेक्टर्स में या पैरामेडिकल करके उन्हीं सेक्टर्स में ही जॉब कर रहे थे। तो उन लोगों ने एक तरह से एक ऐसा एनवायरमेंट बन गया कि हम लोग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बोल कर कि अरे ये तो हमारी फील्ड की जॉब ही नहीं है, आप तो गलत ही जॉब कर रहे हैं। पर देन अगर आपको किसी जॉब के, इन सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के एक्सपीरियंस करके अगर आपको डबल ट्रिपल पैकेज मिल रहा है, एक अच्छा एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे बी फार्म करके आगे एमबीए भी करते हैं, एंड आप अपने आप को बहुत तरह से ग्रो करते हुए देख सकते हैं। अगर वो चांस मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मैम आई हैव डन डिप्लोमा, आई हैव डन सो एंड सो। तो जब तक गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है जिसमें स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर कोई भी प्राइवेट वैकेंसी है, इंटर्नशिप्स है, कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है, जो भी मैं पोस्ट कर रही हूँ उसमें जरूर से अप्लाई करिएगा अगर वो आपके इंटरेस्ट की हो तो। एंड ये मत सोचो कि हम अप्लाई करें कि नहीं करें, राइट, गो फॉर इट। सो दिस इज माई एजेंडा फॉर टेकिंग द फार्मा टू अ डिफरेंट लेवल। तो डू पार्टिसिपेट विद मी, मेरे वीडियोस को शेयर करो और ऑल टुगेदर वी कैन ग्रो। ऐसा नहीं हो सकता कि वैकेंसी कोई आई है, कुछ वीडियो आपको लगा इंटरेस्ट का है, इंटर्नशिप है, तो आपने सिर्फ अपने पास रख लिया। मेरा यही कहने का मतलब है वी कैन ग्रो टुगेदर, हम अपनी फील्ड को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं और अच्छे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बिकॉज वाई नॉट। So thank you. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. Stay tuned for more updates.